जय मां शारदे। आज हम स्त्री जातक की कुंडली में फलादेश कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। वैसे तो पुरुष के लिए जिन फलों को हमने पहले बताया है वे स्त्री के जन्म कुंडली में भी लागू होंगे, वही समझना चाहिए। लेकिन यहाँ स्त्रियों के जन्म कुंडली का विशेष फल हम कहने जा रहे हैं। भाव विशेषों से विशेष फल का ज्ञान भृगु संहिता फल दर्पण के अनुसार हम कह रहे हैं। स्त्री की जन्मपत्री में अष्टम भाव से वैधव्य, लग्न से शरीर, सप्तम भाव से पति सौख्य और पंचम भाव से संतान का विचार करना चाहिए। पतिव्रता, सुशीला व रूपवती योग किसी भी स्त्री की पत्री में लग्न और चंद्रमा दोनों सम राशि में हो तो स्त्री सुशीला, पतिव्रता और रूपवती होती है। यदि लग्न चंद्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो सब सद्गुणों और आभूषणों से सुशोभित होती है। पुरुषाकृति योग, यदि लग्न चंद्र विषम राशि में हो तो वह स्त्री पुरुष समान स्वभाव और आकृति वाली कुशीला और दुख भागिनी होती है। यदि पाप ग्रह की दृष्टि या योग हो तो पापिनी और गुणहीना होती है। बलि त्रिशांश फल, स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्रमा में से जो बलवान हो वह यदि मंगल, शुक्र, बुध, गुरु या शनि के त्रिशांश में हो तो क्रम से हम जो आगे फल बताने जा रहे हैं इसके पहले जो बताए हैं उसको समझना और जानना चाहिए। मंगल राशिस्थ त्रिशांशों का फलादेश भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार से कहना चाहिए। यदि स्त्री के पत्री में लग्न और चंद्रमा मेष, वृश्चिक अर्थात मंगल की राशि में हो या मंगल के त्रिशांश में हो तो वह कुमारी अवस्था में ही दूषिता होती है। यदि मंगल में शुक्र के त्रिशांश में लग्न या चंद्रमा हो तो गलत आचरण वाली तथा मंगल राशि में बुध के त्रिशांश में लग्न चंद्र हो तो स्त्री मायाचार करने वाली होती है। बुध की राशि में त्रिशांशों का फलादेश भृगु संहिता के अनुसार कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। यदि स्त्री की कुंडली में इन दोनों में बलवान मंगल की राशि में गुरु के त्रिशांश में हो तो वह स्त्री सुशीला होती है। यदि मंगल के घर में शनि का त्रिशांश हो तो स्त्री दासी होती है। यदि बलवान लग्नेश या चंद्रमा बुध की राशि मिथुन, कन्या में मंगल के त्रिशांश में हो तो वह नारी कष्ट करने वाली होती है। यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो अधिक काम की इच्छा करने वाली होती है। बुध के त्रिशांश में हो तो गुणवती होती है। शुक्र की राशि में त्रिशांशों का फलादेश भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। यदि गुरु का त्रिशांश हो तो सती अर्थात पतिव्रत धर्म को निर्वाह करने वाली एवं
बुध की राशि में बलि लग्नेश या चंद्रमा शनि के तृषांश में हो तो स्त्री नपुंसक क्लेश होती है। इसी प्रकार यदि बलवान लग्नेश या चंद्रमा शुक्र की राशि अर्थात वृष और तुला में मंगल के तृषांश में हो तो स्त्री दुष्टा तथा शुक्र के तृषांश में हो तो अत्यंत गुणवती होती है। यदि बुध का तृषांश हो तो सभी कलाओं में चतुर होती है। कर्क व सिंह राशि के तृषांश का फलादेश भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। यदि गुरु का तृषांश हो तो गुणों से युक्ता होती है और राशि में लग्नेश और चंद्रमा के होने पर यदि शनि का तृषांश हो तो पति घातिनी होती है। यदि लग्नेश और चंद्रमा दोनों मंगल के तृषांश में हो तो अधिक बोलने वाली होती है तथा शुक्र के तृषांश में हो तो पतिव्रता होती है। इसी प्रकार यदि बुध के तृषांश में हो तो पुरुष की तरह इच्छा करने वाली होती है तथा गुरु के तृषांश में रानी और सिंह की राशि में बलि। सिंह राशि में शनि का तृषांश हो तो अपने कुल से पृथक होती है तथा गुरु की राशि में बलि लग्नाधीश या चंद्रमा मंगल के तृषांश में हो तो अधिक गुणवती होती है। इसी प्रकार शुक्र में अधिक बोलने का व्यसन रखने वाली होती है। गुरु व शनि की राशि में तृषांशों का फलादेश भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है। यदि बुध के तृषांश में हो तो विज्ञान की जानकारी रखने वाली अर्थात विज्ञान वेत्ता होती है। गुरु में गुण वाली तथा शनि में अल्प काम सुख देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री शनि की राशि अर्थात मकर या कुंभ में हो तो वह दासी होती है। यदि शुक्र के तृषांश में लग्नेश और चंद्रमा हो तो स्त्री बुद्धिमती होती है। बुध में दुष्टा, गुरु में पतिव्रता तथा शनि में दुष्टों का सेवन करने वाली होती है। स्त्री संभोग ज्ञान भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है। यदि कन्या की पत्री में शुक्र शनि के नवमांश में हो और शनि शुक्र के नवमांश में हो तथा दोनों की परस्पर दृष्टि हो तो वह कामातुर होकर दूसरी स्त्री के भग के ऊपर रबर का लिंग बांधकर अपनी काम की अग्नि को समन करती है। सप्तम भाव का फल भृगु संहिता के अनुसार सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो उस स्त्री का पति तुच्छ पुरुष होता है। सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि यदि न हो तो पति बलहीन होता है। सप्तम भाव में चर राशि हो तो पति बाहर रहने वाला होता है। बुध शनि हो तो नपुंसक होता है। अन्य सप्तम भाव का फलादेश भृगु संहिता में कुछ इस प्रकार से कहा गया है। सप्तम भाव में सूर्य हो तो उसे पति छोड़ देता है। मंगल हो तो बाल विधवा, शनि हो तो कुमारी ही वृद्धा हो जाती है।
सप्तम भाव में बलहीन पाप ग्रह हो, उस पर पाप की दृष्टि हो तो पति से छोड़ दी जाती है। सबल पाप ग्रह हो तो विधवा होती है। शुभ और पाप दोनों हो तो पुनर्भू होती है। पर पुरुषासक्त योग भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है, मंगल और शुक्र एक दूसरे नवमांश में चंद्रमा हो तो पति की आज्ञा से पर पुरुष गामिनी होती है। माता के साथ उल्टा योग भृगु संहिता में इस प्रकार कहा गया है, शनि या मंगल की राशि में शुक्र के साथ चंद्रमा यदि लग्न में हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वह स्त्री माता सहित उल्टा होती है। सरोग निरोग भोग का ज्ञान भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है, सप्तम भाव में मंगल का नवांश हो और चंद्रमा से दृष्ट हो तो वह स्त्री रोग युक्त योनि वाली होती है। शुक्र का नवमांश हो तो सुंदर भगवाली और पति की प्रिया होती है। सप्तम भावस्थ शनि मंगल राशि व नवांश का फल भृगु संहिता में इस प्रकार से कहा गया है, यदि किसी भी स्त्री की पत्री में सप्तम भाव में शनि के घर में अर्थात मकर या कुंभ राशि अथवा नवमांश हो तो उस स्त्री का पति वृद्ध या मूर्ख होता है। यदि मंगल की राशि अर्थात मेष वृश्चिक के नवांश में हो तो स्त्री का पति स्त्री के तरह आचरण करने वाला और क्रोधी होता है। सप्तम भावस्थ शुक्र बुध राशि व नवांश फल भृगु संहिता के अनुसार इस प्रकार कहा गया है, यदि किसी भी स्त्री की पत्री में सप्तम भाव में शुक्र की राशि अर्थात वृष तुला हो या नवांश हो तो उसका पति रूपवान और भाग्यशाली होता है। यदि ये सप्तम भाव में बुध के घर यानी मिथुन कन्या में या इनके नवांश में हो तो स्त्री का भर्ता अत्यंत चतुर और वैज्ञानिक होता है। सप्तम भावस्थ चंद्रमा गुरु राशि व नवांश फल भृगु संहिता में इस प्रकार कहा गया है, किसी भी स्त्री जातक के पत्री में सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि कर्क या इसका ही नवांश हो तो स्त्री का पति काम से पीड़ित और अत्यंत सरल स्वभाव वाला होता है। यदि धनु मीन अर्थात गुरु के घर में या गुरु के नवांश में हो तो स्त्री का पति गुणवान और अपने इंद्रियों को बस में करने वाला होता है। सप्तम भावस्थ सूर्य राशि व नवांश फल भृगु संहिता के अनुसार यदि किसी भी स्त्री के जन्म पत्री में सप्तम भाव में सूर्य राशि या सूर्य का नवांश हो तो उस स्त्री का पति अधिक परिश्रम करने वाला, अत्यधिक तीक्ष्ण अर्थात तीखा स्वभाव वाला होता है। लग्नस्थ ग्रहों का फल भृगु संहिता के अनुसार यदि किसी भी स्त्री के पत्री में लग्नस्थ शुक्र के साथ चंद्रमा हो तो ईर्ष्या वाली होती है
और अपना ही सुख चाहने वाली होती है। बुध सहित चंद्रमा लग्न में हो तो वह स्त्री सुखी, कलाओं में निपुणा, गुणवती। यदि बुध शुक्र लग्नस्थ हो तो सुंदरी, सौभाग्यवती, कलाओं में निपुण होती है। लग्न में शुभ ग्रह हो तो अन्न, वस्त्र और दासियों से युक्त होती है। पाप ग्रह लग्न में हो तो दुख भागिनी होती है, कुरूपा होती है, कुशीला होती है। लग्नस्थ ग्रहों का फल भृगु संहिता के अनुसार यदि स्त्री के जन्मांग में अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो वह स्त्री विधवा होती है। अष्टमेश ग्रह जिस ग्रह के नवांश में हो उसी ग्रह की अंतरदशा में आने पर वह स्त्री विधवा होती है। यदि पाप ग्रह अष्टमस्थ हो और शुभ ग्रह द्वितीयस्थ हो तो पति के पूर्व स्त्री का मरण होता है। अल्पपुत्र योग यदि स्त्री के जन्म पत्रिका में पंचम भाव में शुभ ग्रह से युक्त चंद्रमा कन्या या वृश्चिक अथवा वृष या सिंह में राशि में हो तो स्त्री थोड़े पुत्र वाली होती है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट चंद्रमा हो तो भी अल्प पुत्र वाली होती है। पुरुषाकृति योग भृगु संहिता के अनुसार यदि स्त्री के पत्री में विषम राशि लग्न हो, बुध, चंद्रमा, शुक्र निर्बल हो, शनि मध्य बली और शेष ग्रह बलवान हो तो स्त्री पुरुष के आकृति और पुरुष के समान आचरण करने वाली विश्व में विख्याता होती है। सन्यासिनी योग यदि स्त्री के पत्री में सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा नवम भाव में यदि कोई ग्रह हो तो सप्तमस्थ पाप ग्रह जनित प्रव्रज्या होती है, अर्थात वह स्त्री सन्यासिनी होती है, ऐसा भृगु संहिता में कहा गया है। ब्रह्मवादिनी योग भृगु संहिता के अनुसार यदि स्त्री के जन्म काल में बलि बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा समराशिगत लग्न में हो तो वह स्त्री ब्रह्मवादिनी यानी वेद और अनेक शास्त्र को जानने वाली होती है। इस प्रकार से इन सब योग स्त्री के जन्म काल में, विवाह में और प्रश्नादि काल में इन सब योगों का विचार करना चाहिए। भृगु संहिता के अनुसार ये फलादेश हम आपको बता रहे हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सरल भाषा में, वैसे तो ज्योतिष बहुत कठिन है लेकिन इसको सरल से सरल भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।